तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके हमारे YouTube चैनल पर। आज हम एग्जाम मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2009 में आया था। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मूवी शुरू होती है, हम देखते हैं 8 कैंडिडेट को इंटरव्यू में सेलेक्ट करके उसे एक रूम में ले जाया जाता है, जहाँ पर उन्हें अलग अलग टेबल पे बैठाया जाता है। इन सभी के सामने एक पेपर और एक पेंसिल होता है और पेपर पर हर एक कैंडिडेट का अलग अलग नंबर लिखा होता है। दरअसल ये एक एग्जाम होता है। तभी यहाँ पर एक आदमी आता है जो अभी एक एग्जाम होगा उसके बारे में रूल्स बताता है। वो आदमी सबको बताता है कि तुम सबको सिर्फ एक ही आंसर का क्वेश्चन देना है। जिसके बाद रूल नंबर 1 होता है, कोई भी आदमी अगर मुझसे या यहाँ पर खड़ा हुआ गार्ड से जाकर बातें करेगा, जिसके बाद वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और रूल नंबर 2, अगर कोई भी आदमी अगर टेबल पर रखे हुए पेपर को खराब या उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, उसी टाइम वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। रूल नंबर 3, अगर कोई भी इस रूम को छोड़कर बाहर गया, उसके बाद वो आदमी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लास्ट में ये आदमी सभी कैंडिडेट से पूछता है कि क्या तुम्हारे मन में और भी कोई क्वेश्चन है, जिस पर सभी कैंडिडेट्स कुछ भी नहीं बोलते हैं। जिसके बाद वो आदमी घड़ी पर 80 मिनट का टाइम सेट करता है और उस रूम से चला जाता है। जिसके बाद जैसे ही सारी कैंडिडेट पेपर को पलटता है तो उस पर कुछ भी नहीं लिखा होता है, कैंडिडेट का नंबर लिखा होता है बस। इसके अलावा पूरा पेपर ही व्हाइट कलर का होता है। ये देखकर सभी कैंडिडेट्स घबरा जाते हैं। जिसके बाद सभी कैंडिडेट्स क्वेश्चन ढूंढने में लग जाते हैं। ये देखकर एक लड़की परेशान होकर पेपर में कुछ भी लिखना चालू कर देता है, जिससे पेपर खराब हो जाता है। जिसके बाद उस लड़की को उसी वक्त रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। जिसके बाद सारे कैंडिडेट को ये बात समझ में आ जाता है कि वो अपने मन से इस पेपर पर कुछ भी नहीं लिख सका था। वहाँ पर एक आदमी रूल बताने वाले आदमी के बातों को याद करके उन्हें पता चलता है कि वो गार्ड से और उस आदमी से बात नहीं कर सकता है, लेकिन वो लोग आपस में बात कर सकते हैं। उसके बाद सभी लोग आपस में बातें करने लग जाते हैं और सभी मिलकर इस एग्जाम का क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करता है। सभी कैंडिडेट्स अपना नाम नहीं बता सके थे, इसीलिए सभी लोग मिलकर कलर के बेस पर अपना नाम रख लेते हैं। एक आदमी अपना नाम व्हाइट रखा है, दूसरे का नाम ब्लैक होता है, तीसरे का नाम ब्राउन होता है, चौथे का नाम डार्क होता है और एक लास्ट पर्सन होता है जो किसी से बातें नहीं करता था, इसीलिए सभी लोग मिलकर उसका नाम डेफ रखते हैं। इसके बाद सभी लोग क्वेश्चन ढूंढने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्वेश्चन तो पेपर में ही है लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए सभी लोग रूम में लाइट को तोड़ने लग जाते हैं ताकि इमरजेंसी में लगी हुई लाइट से वो यूवी किरण से पेपर में क्वेश्चन ढूंढ पाए। लेकिन फिर भी उन्हें क्वेश्चन नहीं मिलता है। उसके बाद ये लोग सोचते हैं कि अगर पेपर पर पानी डाला जाए, जिसके बाद पेपर में क्वेश्चन हमें दिखाई देगा, लेकिन इसमें भी ये लोग नाकाम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर व्हाइट नाम का लड़का ब्राउन नाम के लड़की के पेपर को आग लगा देता है। इसके बाद ब्राउन वाली लड़की डिस्क्वालीफाई हो जाता है और उसे रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके बाद व्हाइट डेफ के पास आता है और उसे भी इस रूम से बाहर निकालने के लिए मजबूर कर देता है। जिसके बाद डेफ भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाता है। जिसके बाद व्हाइट सभी आदमी को बताता है कि मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है, लेकिन मैं तुम सब लोगों को नहीं बताऊंगा। ये सुनकर ब्लैक नाम का आदमी व्हाइट के ऊपर चिढ़ जाता है और उसे मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। जब व्हाइट को होश आता है तो उसके हाथ बांध दिए गए थे, लेकिन व्हाइट सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता है कि मेरी दवाई खाने का टाइम हो चुका है, इसीलिए मेरे हाथ खोल दो। लेकिन पिछली हरकतों की वजह से कोई भी उस पर विश्वास नहीं करता है। लेकिन ब्राउन व्हाइट के हालात देखकर उसकी मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सभी लोग मना कर देते हैं। उसके बाद सभी लोग डार्क के पास आते हैं और डार्क से पूछते हैं कि तुम इस कंपनी में काम कर रहे और तुम्हें पता था इसके बारे में। लेकिन डार्क यहाँ पर कुछ भी नहीं बताता है, इसीलिए ब्राउन डार्क को टॉर्चर करने लग जाता है उसे सच बताने के लिए। लेकिन बाद में डार्क बताती है कि वो इस कंपनी में काम करता था, लेकिन बहुत नीचे लेवल में, इसीलिए उसे इस कंपनी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ये बात सुनकर ब्राउन डार्क को छोड़ देता है। उसके बाद सभी लोग देखते हैं कि व्हाइट के नाक से खून आना शुरू हो गया है। ये देखकर ब्लैक सभी को बताता है कि व्हाइट जो कह रहा था वो सही था, क्योंकि ये बीमारी उसके बीवी को भी था, लेकिन सही टाइम पर दवा न मिलने के कारण इसके बीवी का डेथ हो गया था। उसके बाद सभी लोग मिलकर व्हाइट की दवा ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन किसी को भी दवा नहीं मिलती। व्हाइट को तरसता हुआ देखकर ब्राउन जाकर कैमरे के सामने हेल्प मांगने के लिए जाता है। इसका ऐसा करने के कारण ब्राउन भी अब डिस्क्वालीफाई हो जाता है, लेकिन इसी बीच ब्राउन को व्हाइट की दवा मिल जाता है और जैसे ही उसे खिलाता है वो फिर से नॉर्मल हो जाता है। ठीक होने के बाद
बाद व्हाइट सभी को बताता है इस पेपर पर क्वेश्चन है ही नहीं, बल्कि ये एक तरह का टेस्ट है। जो भी इस रूम में लास्ट तक टिका रहेगा वही इस गेम को जीत जाएगा। ये बात सभी कैंडिडेट को सही लगता है, जिसके बाद सभी कैंडिडेट आपस में एक दूसरे को रूम से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसी बीच ब्लैक गार्ड से वो गन ले लेता है, ब्लैक व्हाइट के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बंदूक चल नहीं रहा था क्योंकि इस पर फिंगरप्रिंट लॉक लगा था और सिर्फ गार्ड ही इस बंदूक को चला सकता था। तभी व्हाइट खड़ा होता है और उस ब्लैक के हाथ से बंदूक छीन लेता है। फिर व्हाइट गार्ड के पास जाता है और गार्ड के हाथ से वो बंदूक अनलॉक करता है। इसके बाद व्हाइट सभी कैंडिडेट को एक एक करके रूम छोड़ने के लिए जाने को कहता है। गन देकर ब्राउन तो उस रूम को छोड़कर चला जाता है, लेकिन ब्राउन जब रूम से जा रही होती है जाने से पहले वो रूम की सभी लाइट को बंद कर देती है। लाइट बंद होने के कारण ब्लैक व्हाइट से गन छीनने के लिए उसके पास आता है, लेकिन व्हाइट लगातार रूम के अंदर गोली चलाना शुरू कर देता है, जिस वजह से एक गोली जाकर ब्लैक को लगता है और वो जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। इसके बाद व्हाइट की नजर डोर पर पड़ती है। व्हाइट देखता है कि ब्राउन अभी भी इस रूम से पूरी तरह बाहर नहीं गई है और उसका एक पैर अभी भी इस रूम के अंदर ही है। जैसे ही व्हाइट गन लेकर ब्राउन के पास जाता है तभी घड़ी में एग्जाम का टाइम खत्म हो जाता है। अब व्हाइट को लगने लगा था कि वो जीत गया है, इसीलिए जाकर वो कैमरे के सामने एक्साइटेड होकर बातें करने लगा है, लेकिन तभी रूम का गार्ड उसे आकर घड़ी दिखाता है। दरअसल अभी भी एग्जाम का टाइम बाकी था। तभी हमें दिखाया जाता है कि दरअसल जब सभी कैंडिडेट्स एग्जाम के क्वेश्चन ढूंढने में लगा था तभी डेफ घड़ी के टाइम को थोड़ा आगे बढ़ा दिया था। उसके बाद व्हाइट है कि वो अब डिस्क्वालीफाई हो गया है, इसीलिए वो गार्ड के बंदूक से खुद को शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस पर भी वो नाकाम हो जाता है क्योंकि बंदूक में गोली नहीं होता है और रूल तोड़ने की वजह से व्हाइट को इस रूम से बाहर निकाल दिया जाता है। अब रूम में बचा सिर्फ ब्लॉन, इसीलिए वो सोचने लगता है कि वो क्वेश्चन का आंसर कैसे ढूंढेगा। उसके बाद ब्लॉन देखता है कि वहाँ पर डेफ का चश्मा गिरा है। उसके बाद ब्लॉन डेफ के चश्मे एक कांच के टुकड़े से उस पेपर पर देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे दिखता है सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1। जिसके बाद ब्लॉन रूल बताने वाले आदमी की बातों को याद करता है। तब ब्लॉन को पता चलता है कि पूरे एग्जाम में क्वेश्चन वाले आदमी ने उन सभी से सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा था, जो एग्जाम होने से पहले उनसे पूछा गया था। क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन है जिसका जवाब किसी भी कैंडिडेट ने नहीं दिया था? और इसका जवाब था सिर्फ नो। सारे के सारे गधे हैं। तभी ब्लॉन के सामने वही क्वेश्चन वाला आदमी आता है। क्वेश्चन वाला आदमी ब्लॉन से वही सवाल करता है। इसके बाद ब्लॉन अपना आंसर देता है नो। अब उसका आंसर सुनकर आंसर मैन खुश हो जाता है और अपने कंपनी के CEO से मिलाता है, जो कि हमने मूवी में देखा था, जिसका नाम डेफ होता है। क्वेश्चन वाला आदमी बताता है कि हमारे कंपनी का यही CEO है और एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी। इसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए एक एंटीवायरस ढूंढा है। आंसर मैन ब्लॉन को बताता है कि डेफ को ऐसे आदमी की तलाश थी जो खराब कंडीशन में राइट आंसर ले सके। उसके बाद क्वेश्चन मैन ब्लॉन को इस कंपनी में काम करने का ऑफर देता है, लेकिन ब्लॉन यहाँ पर काम करने से मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ऐसे काम की कोई जरूरत नहीं जहाँ पर आने के लिए मुझे लोगों का मर्डर करना पड़े। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्लैक को, जो गोली लगने के कारण बेहोश हो गया था, वो उठ जाता है क्योंकि उसे लगने वाली गोली नकली थी। जिसके बाद ब्लॉन को भी समझ में आ जाता है कि ये सिर्फ तो एक टेस्ट था। जिसके बाद ब्लॉन को भी सारी बातें समझ में आ जाता है और इसीलिए ब्लॉन इस कंपनी में काम करने के लिए हाँ कर देता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो पर।